अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिन हाज़रीन, आज मैं आपके सामने ऐसी 11 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जिन 11 चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है ना। और ये 11 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने इन 11 चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुन लिया और अगर आपने समझ लिया तो इस तरह के जो भी मसले आपके सामने आएंगे कि उनसे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है, तो आप फ़ौरन फ़ैसला कर लेंगे कि इनसे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है। अगर आपने इन 11 चीज़ों को समझ लिया तो इस तरह के जो भी मसले आपके सामने आएंगे है ना, आप उसे आसानी के साथ जो है वो समझ जाएंगे कि इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है। इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल ध्यान से ज़रूर सुने और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। मोहतरम सामिन हाज़रीन, तो आइए जानते हैं वो 11 चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है ना। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ है जानबूझकर खाना। अगरचे एक कतरा पानी ही क्यों ना हो या एक चने के बराबर ही कोई चीज़ ऐसी हो जो हल्क से नीचे उतर जाए, इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। और अगर भूल कर खा लिया, अगरचे पेट भर खा लिया, तो फिर उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर भूल कर खाया तो है ना, यानी भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन भूल कर खा रहा था और फ़ौरन याद आ गया तो उसे चाहिए कि जो कुछ भी उसके मुंह में है वो फ़ौरन जो है वो बाहर कर दे। और याद आने के बाद खा रहा था, रोज़ा रहने के ताल्लुक़ से उसे याद आ गया कि मैं तो रोज़े से हूँ, तो याद आने के बाद एक कतरा पानी या एक दाना भी अगर हल्क से नीचे किया तो उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, उसका रोज़ा टूट जाएगा, है ना। और दूसरी चीज़ मास्टरबेशन यानी मुश्तज़नी, यानी बंदा अपने हाथ से अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ कर ले, है ना। यानी बंदा अपने हाथ से अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ कर ले तो इनसे भी रोज़ा टूट जाता है। और अगर मुश्तज़नी किया, मास्टरबेशन किया, मगर क्या है कि इंज़ाल नहीं हुआ तो फिर उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी मास्टरबेशन में, मुश्तज़नी में ये क़ैद है कि इंज़ाल होना चाहिए। तो आप ये समझ गए कि मास्टरबेशन से अगर इंज़ाल हो गया, मुश्तज़नी से अगर इंज़ाल हो गया तो फिर उसका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। और मुश्तज़नी प्यारे दोस्तों ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये ऐसा करना हराम है। और अगर और दिनों में भी तो गुनाह है ही, लेकिन अगर कोई रमज़ान में करता है तो फिर बताएं ये कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए हमें चाहिए कि मास्टरबेशन यानी मुश्तज़नी से ख़ुद को बचें, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। और तीसरी चीज़ है नाक में दवा डालने या कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है ना। तीसरी चीज़ क्या है कि नाक में या कान में अगर कोई दवा डाले तो दवा डालने से उसका रोज़ा टूट जाता है। और चौथी चीज़ बीड़ी, सिगरेट और हुक्का, इन चीज़ों के पीने से भी रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में धुआं होता है और धुआं जो है वो हल्क से नीचे चला जाता है। और जो चीज़ जानबूझ करके अगर हल्क से नीचे उतारेंगे तो फिर उससे रोज़ा टूट जाता है ना। और ये बात भी आप जान लें कि ऐसा ही तंबाकू है। तंबाकू भी वो तो अंदर नहीं किया जाता है, लेकिन तंबाकू खाने के बाद जो है थूक के साथ तंबाकू का असर हल्क से नीचे उतर जाता है। इसलिए तंबाकू खाने से भी रोज़ा जो है वो टूट जाता है। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है पानी से कुल्ली या गरारा किया और गरारा के दौरान एक कतरा पानी अगर हल्क से नीचे उतर गया और उसे रोज़ा रहना याद है, और चाहे वो हल्क से नीचे पानी का जो कतरा पहुंचा गया है वो जान कर गया हो या गलती से गया हो, उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर उसे रोज़ा रहना याद हो और गरारा कर रहा हो
तो फिर इससे जो है उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि रोज़े की हालत में हम जब गरारा करें तो बड़ी एहतियात से, गरारा तो अव्वलन करना ही नहीं चाहिए रोज़े की हालत में, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो बड़ी एहतियात से गरारा करें। ये 5 चीज़ें हो गई। छठी है जानबूझकर उल्टी करने से, है ना। यानी अगर जानबूझ करके उल्टी किया और अगर थोड़ा सा है तो फिर कोई बात नहीं है, अगर वो थोड़ा सा है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुंह भर करके है तो फिर उससे रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझकर उल्टी करने से मतलब क्या हुआ? जानबूझकर उल्टी करने का मतलब ये हुआ कि वो कै करने के यानी वोमिटिंग करने के असबाब खुद से पैदा कर रहा हो, जैसे मुंह में उंगली डालना या और ऐसे मनाजिर को जाके देखना जिस मनाजिर को देखने के बाद जो है वो उसे घिन आती हो, या इस तरह की बातें अगर हो तो फिर उससे उसका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि उसने जानबूझकर उल्टी का सामान खुद से फराहम किया, है ना। और ये 6 चीज़ें हो गई। 7वीं चीज़ है हैज़ो नफास का आना, यानी अगर कोई औरत रोज़े से थी, अचानक उसका हैज़ शुरू हो गया तो फिर इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही अगर कोई औरत रोज़े से थी और बच्चे की पैदाइश की वजह से, बच्चे की विलादत की वजह से उसका निफास आना शुरू हो गया तो फिर इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। और हैज़ो निफास वाली औरतों के लिए ये ज़रूरी है कि वो उसकी क़ज़ा करे, दूसरे दिनों में उसकी क़ज़ा जो है वो उसके ऊपर वाजिब है ना। ये 7 चीज़ें हो गई। और 8वीं चीज़ है कि रोज़े की हालत में शर्मगाह में दवाई रखना, है ना, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारी होती है जिस बीमारी में शर्मगाह में दवाई रखी जाती है, चाहे आगे की शर्मगाह हो या पीछे की शर्मगाह, है ना, उसमें दवाई रखी जाती है। और अगर इस तरह की बीमारी में अगर आगे के शर्मगाह या पीछे के शर्मगाह में कोई दवाई रखता है तो फिर इससे भी उसका रोज़ा टूट जाता है। ये 8 चीज़ें हो गई। 9वीं चीज़ है बीवी से हमबिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है, चाहे इंजाल हो या ना हो, यानी मनी का खुरूज, मनी निकला हो या ना निकले, लेकिन अगर हमबिस्तरी किया तो फिर इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसे ही है मियाँ बीवी आपस में बोसो किनार कर रहे थे और उनमें से एक ने दूसरे के थूक को निगल गया तो फिर इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। यानी मियाँ ने अपनी बीवी के थूक को निगल गया या बीवी ने अपने शौहर के थूक को निगल गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा थूक के निगलने की वजह से। और ये 9 चीज़ें हो गई। 10वीं है कि फ़िल्म देखते देखते इंजाल हो गया, यानी कुछ गंदी तस्वीरें देख रहा था या गंदी फिल्में देख रहा था और उस फिल्म के देखने की वजह से उसका इंजाल हो गया तो फिर इससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। ये 10 चीज़ें हो गई। और 11वीं चीज़ है किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ेदार को खाने पे मजबूर कर दिया, यानी रोज़ेदार को जो है वो लाठी डंडे से मजबूर कर दिया कि तुम्हें खाना ही पड़ेगा, अगर नहीं खाओगे तो तुम्हें मैं मारूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यानी किसी रोज़ेदार को इस तरह से उसे ज़बरदस्ती करने लगा कि उसे खाना पड़ गया तो फिर इससे रोज़ेदार का रोज़ा जो है वो टूट जाएगा, अगरचे उसने किसी के ज़बरदस्ती करने की वजह से खाया हो फिर भी उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। मोहतरम सामिन व हाज़रीन, ये थी 11 चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। और इन 11 चीज़ों को समझने के बाद हमें उम्मीद है कि आपके सामने जो भी मसला इस तरह से पेश आएगा कि फ़लाँ चीज़ से रोज़ा टूटता है यानी टूटता है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया है तो आप फ़ौरन फ़ैसला कर लेंगे कि इससे हमारा रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।